ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और चलिए अब बोर्डरूम की बारी और जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या साहब जुड़ते हुए। निशांत जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, नंबर्स दिखाइए स्क्रीन पे। साल दर साल आय में 21%, इबिटा में 21% का जंप। नंबर्स बढ़िया है आर्या साहब, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यार बार बार वो अपडेट्स पढ़ता रहता हूँ। एक अपडेट आया था कि तेलंगाना के लिए फर्स्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बसेस डिलीवर करना। उसके बाद आया था कि आपकी एक सब्सिडरी जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी को पीएम ई बस सेवा स्कीम के अंदर ऑर्डर बैक करने का न्यूज़। फिर वो रिसेंट डेवलपमेंट आया था कि मुऑन जो कि एक मैक्वायरी कंपनी है उसके साथ आपने कोई करार स्टिच कर रखा है। चल क्या रहा है इस समय? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी कहाँ पे है और इसका बाइफिकेशन क्या कहता है? कितना उसमें ईवी से है और कितना नॉन ईवी कंपोनेंट है? 100% ईवी कंपोनेंट है। जो भी आपने मेंशन किया, तो हमारी करंट ऑर्डर बुक एज ऑन सेकेंड क्वार्टर इज 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, हाँ। and on top of it we have an agreement with Macquarie for 2,000 electric buses to be deployed in 3 years। और साथ ही साथ हमने करार करते ही more than 43 buses डिलीवर कर दी immediately। एंड हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम बसेस को डिलीवर कर रहे हैं। एंड इसीलिए क्वार्टर वन में, इवन आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ क्वार्टर वन गेटिंग कवर्ड इन इलेक्शंस, the top line of the company has been more than 20, around 21% and more than या 25% of EBITDA। राजा। So clearly company is headed in the right direction and the coming quarters will be much better। और हमारा जो OEM और EV बिजनेस है उसके अंदर 91% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। सो कंसिस्टेंटली द कंपनी इज ग्रोइंग एंड डेफिनेटली ऑलवेज Q1 सबसे छोटा क्वार्टर होता है, Q2 Q1 से बड़ा होता है, Q3 Q2 से बड़ा होता है एंड Q4 इज द लार्जेस्ट क्वार्टर। सो देयरफॉर द कंपनी तो इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ ये एंड मूविंग इन द राइट ओके, डायरेक्शन। ये 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस का की ऑर्डर बुक, इसको पर्सपेक्टिव में रखें। एनुअली हम कितनी रोल आउट करते हैं अपनी प्लांट से मैन्युफैक्चर करके अंदाजन? इस साल हम लोग करीबन 2,500 रोल आउट करेंगे। 2,500। तो बेसिकली 2 साल की मैं उस लिहाज से कैलकुलेट करूं तो ऑर्डर बुक अपने पास है। ओके। हाँ, नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली इस साल बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में कम व्हीकल्स डिलीवर हुई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। पर हर साल इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अप टू सेकेंड क्वार्टर और मैक्सिमम अप टू थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम ये पूरी 5,000 व्हीकल्स को डिप्लॉय कर देंगे। लास्ट जब नेटवर्क के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ था तब ये मेंशन था कि ईवी से इस साल 3,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। ये बिल्कुल। पूरा पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आपने सिर्फ ईवीज हाईलाइट करी, अपनी तो अदर देन ईवी बसेस भी रोल आउट होती थी। हाँ, नहीं, तो पर अब कुल आज के रेवेन्यू दिन कंट्रीब्यूशन क्या ओनली रहेगा? ईवी साल के एंड के प्रोड्यूस टारगेट्स करते क्या हैं। होंगे? वी प्रोड्यूस ओनली ईवी बसेस नाउ। वो सब बाकी बंद कर दिया हमने। ट्रांजिशन कर दिया ईवी बसेस में। ओह ब्यूटीफुल। तो ये लार्जली 3,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन की जो बात कर रहे हैं ये ओईएम बिजनेस हो गया, थोड़ा बहुत टूल बिजनेस और थोड़ा बहुत बाकी कंपोनेंट बिजनेस से आ रहा होगा। तो इवेंचुअल FY24-25 के टारगेट्स क्या है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदाजन? टॉप लाइन वी विल बी मेंटेनिंग एट अबाउट 6,500 crores प्लस। और हमेशा जेबीएम ऑटो में आर्या साहब आपसे बातचीत होती थी जब मेरे ख्याल से न्यू ईयर कंपनी में आप जुड़ते तो अपन बात करते थे ईवी बिजनेस बड़ा होगा तो डीमर्जर वगैरह। अब तो प्योर प्ले ईवी पे ही जा रही है कंपनी, तो अब वो डीमर्जर वीमर्जर की इक्वेशन कोई बैठती नहीं, लॉजिक है नहीं उसमें, है ना? एज ऑफ नाउ हम लोग उस पर फोकस कोई नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग द कंपनी एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल द बिजनेसेस, बिकॉज हमारा ऑटो कंपोनेंट बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। दैट हैज आल्सो ग्रोन around more than 7% in यस। this quarter, and the profitability has also enhanced further because we are focusing on higher asset utilization and removing the mudas and cutting the cost from our system, and we are gearing up for the year ahead, and we are fully in place with respect to our global अच्छा। contracts हाँ, with our suppliers and our customers। ठीक बात। तो हाँ, वही ईवी कारोबार अलग करने की अभी फिलहाल तो कोई योजना नहीं। और कोई आपके पियर्स ऐसे ही ओईएम मैन्युफैक्चरर्स कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ला रहे हैं
वो शायद वो तैयारी हो रही है उसी तरफ कि वो डिमर्ज करें, वैल्यू अनलॉक करें। अपने कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने की जरूरत या कोई फंड रेजिंग की जरूरत? इमीडिएटली हमने एक अप्रूवल लिया है 1000 करोड़ का QIP का इस क्वार्टर में, जो कि हम लोग हर साल लेते हैं, दैट एज एंड व्हेन इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप। enabling resolution that if there is any opportunity which comes by या जहाँ पे कोई requirement होगा तो जरूर यूज करेंगे। but definitely the company is moving in the right direction and growing very well। और सबसे बड़ा game changer ये है कि with these buses and other order books हमारा total order book अब करीबन 45,000 करोड़ का है। so JBM Auto as a company has 45,000 crores of order book, which is putting it for all businesses put together and which is putting it in the right direction to really move forward। ना, वो JBM ऑटो की बसेस तो खैर मुंबई के रोड्स पे भी नजर आती है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शायद जो मुंबई में आती हैं वो दिखती हैं मुझे रोड पे आपकी। बढ़िया आर्या साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इस नोट पर सासबो सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट पे चर्चा मिड कैप बनते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।